रुकावटें आती हैं कामयाबी की राहों में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। वादी कश्मीर में कामयाबी का परचम बुलंद करने वाले नौजवानों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अलग अलग शोबे में अपनी सलाहियत का लोहा मनवाने वाले कश्मीरी नौजवान तरक्की की राह पर गामजन हैं। आज वादी कश्मीर के नौजवान तालीम के रोशनी से मुल्क की खिदमत को अंजाम देने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है, जिसका असर ये हो रहा है कि तमाम परेशानियों के बावजूद भी वो कामयाबी का परचम बुलंद कर रही है और कह रही है कर हर मैदान फतेह। तालीम की रोशनी ऐसी फैलाओ कि परेशानियों का अंधेरा खत्म हो जाए। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है हंदवाड़ा के रहने वाले आबिद हुसैन लोन ने, जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में कामयाबी का परचम बुलंद किया। देखिए तफसीली रिपोर्ट। हंदवाड़ा के उदयपुरा लांगटे के रहने वाले आबिद हुसैन लोन ने तीसरे अटेम्प्ट में जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में कामयाबी का परचम बुलंद किया है। छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाले आबिद ने इब्तिदाई तालीम उदयपुरा गांव में ही हासिल की, जिसके बाद हौसले मजबूत और पुख्ता इरादों के साथ सिविल सर्विसेज का इम्तिहान दिया और कामयाबी का परचम बुलंद किया। हालांकि 2 मरतबा आबिद को नाकामी हाथ लगी, लेकिन तीसरी बार फिर से कमर कस ली। कामयाबी का परचम बुलंद करने के बाद सबसे पहले आबिद ने अपने वालिदैन और असातिज़ा के सपोर्ट के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। साथ ही बताया कि उनकी कामयाबी में उनकी वालिदा का बहुत अहम किरदार है, जिन्होंने मुझे कामयाबी अता फरमाई। उसके बाद मेरी जर्नी जो है वो मेरे वालिद साहब के ख्वाब से स्टार्ट होती है। मेरे वालिद साहब ने एक ख्वाब देखा था कि मैं सिविल सर्विस में आऊँ, मैं एक अच्छा एबल एडमिनिस्ट्रेटर बनूँ, और उसी सिलसिले में मैंने कोशिशें जारी रखी और मेहनत करता गया और आज उस मेहनत का फल मुझे मिला। तो बेसिक एजुकेशन मैंने यही लोकल स्कूलिंग से हासिल की है। मैं यहीं पे पढ़ता था, यहाँ हमारे एक सनराइज करके स्कूल था, उसी में पढ़ता था। उसमें क्रेडिट किसको देना चाहेंगे अपनी कामयाबी आज क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? तो मेरी क्रेडिट के एक्चुअली बहुत सारे हकदार है, उसमें से पर्टिकुलरली मेरी फैमिली, मेरी सारी की सारी फैमिली उसमें हकदार है। और सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो इसमें जाता है वो मेरी माँ का जाता है। मेरे बाप के डेथ के होने के बाद, मेरे बाप का ऑलमोस्ट 10 साल हो गए लगभग डेथ हुए, उसके बाद मेरी माँ ने पूरा घर संभाला और मुझे कभी ये फील नहीं होने दिया कि मैं एक ऑर्फन हूँ या मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं रखी। पूरा घर उसने संभाल के रखा और मुझे कहा कि सिर्फ आप पढ़ाई करो, आप कोशिश करो इस चीज़ के लिए जो सपना आपके डैडी ने देखा था उसको पूरा करो, और आज अल्लाह के करम से उसका रिजल्ट मुझे मिला। देखिए, पहले तो इब्तिदा में जैसे स्टार्ट मैंने किया था तो मुश्किलात इस हवाले से आए कि गाइडेंस प्रॉपर नहीं थी। तो फिर मैंने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन सर्विसों का इस्तेमाल करूं। मैंने सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल किया। मैंने यूट्यूब चैनल जो इस हवाले में गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं उसका अच्छे से इस्तेमाल किया। मैंने अपने सीनियर्स से जो सिलेक्ट हुए थे उनसे बात की, उन्होंने प्रॉपर गाइड किया। मेरे कुछ ऐसे उस्ताद थे जिन्होंने मुझे कंटिन्यू मोटिवेट किया, मेरे रिलेटिव्स ने मुझे कंटिन्यू मोटिवेट किया ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। और फिर ऑनलाइन सोर्स मुझे लगता है सबसे बड़ा इस वक्त सोर्स है जो एक बच्चा इस्तेमाल करके अपना कोई भी मकसद उससे हासिल कर सकता है। तो यूथ के लिए मेरा यही एक पैगाम है कि आप इरादे बुलंद रखो और अपनी मेहनत जारी रखो। आप एक गोल रखो लाइफ में और फिर एक फोकस ओरिएंटेड अप्रोच रखो लाइफ में, और लाइफ में डिसिप्लिन लाने की बहुत ज़रूरत है। अगर हम डिसिप्लिन से कोई भी काम करें या डिसिप्लिन से किसी भी काम के लिए हम कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह वो गोल अचीव होता है। और अगर इसमें मैं उन लोगों के लिए भी मैसेज देना चाहता हूं जो इस एग्ज़ाम में कुछ नंबरात से रह गए हैं, उनके लिए भी यही मैसेज रहेगा कि आप कोशिश करते रहें, उम्मीद रखें अल्लाह से, इंशाअल्लाह ताला रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आज आप किसी नंबर से कम रहे हैं तो आगे जाके अपनी कुछ खामियां, कुछ कमज़ोरियां रहती है इंसान को, तो उन कमज़ोरियों पे वर्कआउट कीजिए, फिर इंशाअल्लाह ताला आप रिज़ल्ट पाएंगे।